घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन कुछ नेताओं ने वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस के शशि थरूर और जयराम रमेश ने भी वैक्सीन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इसको मंजूरी देने में जल्दबाजी की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण अभी नहीं हुआ है और इसे अनुमति मिल गई है, ये खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ है, इसको समय से पहले स्वीकृति मिली है जो खतरनाक हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस पर सफाई देनी चाहिए। इसका इस्तेमाल तब तक टालना चाहिए जब तक पूरे ट्रायल्स ना हो जाएं। भारत को फिलहाल एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं जयराम रमेश ने भी वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक एक नई कंपनी है। ये हैरत की बात है कि कोवैक्सीन के लिए फेज 3 से जुड़े प्रोटोकॉल को मॉडिफाई किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अखिलेश यादव के बयान को जायज बताया। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष के नेताओं को वैक्सीन से डर है तो गलत नहीं है। सरकार ने जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल किया है, ऐसे में अगर अखिलेश को वैक्सीन के गलत इस्तेमाल का डर है तो सरकार को चाहिए कि वो विपक्ष को कॉन्फिडेंस मिले। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उनके ट्वीट को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बायोटेक द्वारा देश में ही तैयार की गई कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल मिलने पर हमारे वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को बधाई, सीरम इंस्टीट्यूट और उनके वैज्ञानिकों को भी बधाई। उन्होंने लिखा कि भारत ने हमेशा आविष्कार किए हैं और देश हमेशा ऐसा करता रहेगा। नए साल की बढ़िया शुरुआत हुई है। वहीं इस मुद्दे पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन से डरने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा, जो फैसला हुआ है वो डेटा के आधार पर हुआ है, सिस्टमैटिक तरीके से फैसला लिया गया है। पहली बात तो यह है कि इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। तीसरे फेज के परीक्षण जारी हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन काफ़ी अच्छी है, ये वायरस की म्यूटेशन को भी खत्म कर सकता है। इसको लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत सोच समझकर, जांच परख कर इनको इजाज़त दी गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हमारे निंदक जयराम जी, थरूर और अखिलेश जी अपने सच्चे रंग में हैं। वे इस बात से नाखुश हैं कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन्स को DCGI का अप्रूवल मिल गया है। साफ है कि वे लोग अब स्थायी राजनीतिक हाशिए पर हैं। 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मिली मंजूरी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निदेशक VG सोमानी ने कहा कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश की थी। इस कमेटी में डॉक्टर और वैज्ञानिक शामिल थे। सोमानी ने कहा कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इनका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकेगा। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।